दुनिया में जो ध्यान की सबसे बड़ी परिभाषा और इसके जो जनक माने गए हैं वो महात्मा बुद्ध माने गए हैं। और उनके अनुसार ध्यान की जो बुनियाद है उत्थान क्रिया पर उन्होंने इसको बताया गया है। उत्थान क्रिया यह है कि हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा बीच का एक बिंदु है। ऊपर की जो तरफ की एनर्जी है वो सारे जो है हमारे ग्रहण करने के हिस्सों को प्रभावित करती है, और जो हमारे इस बिंदु से नीचे के जितने भी हमारा जो पोर्शन है वो सारे हमारे त्याग के हिस्सों को प्रभावित करते हैं। तो उत्थान जो क्रिया है वो महात्मा बुद्ध ने इस जो पूरे दुनिया में जो ध्यान है वो सबसे बड़ी जो पॉपुलैरिटी है वो उत्थान क्रिया में हुई, जिसको हिंदुस्तान में आसन करने वालों ने शीर्ष आसन में उसको तब्दील कर दिया। शीर्ष आसन और उत्थान क्रिया दोनों एक ही चीज़ है। महात्मा बुद्ध के अनुसार कि जब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो हमारे ग्रहण करने के जितने हिस्से हैं वो सजग हो जाते हैं, जिसमें नाक है, मुंह है, ये कान है, ये सारे हिस्से हमारे जो ग्रहण करने के हिस्से हैं, ये सारे हमारे हिस्से उस समय एकदम चैतन्य हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। और जैसे ही हमारी वही ऊर्जा अगर नीचे की तरफ जाती है तो वो हमारे त्याग के हिस्से जितने भी है उसको प्रभावित करने लग जाती है। तो जो शीर्ष आसन है वो इसलिए किया जाता है हिंदुस्तान में, ताकि वो चाहते हैं कि जो ऊर्जा नीचे की तरफ अगर जाना शुरू हो रही है तो वो रुक जाए और वापस वो ऊपर की तरफ बहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये सिर्फ करने से लोगों को ये लगता है कि ऐसा होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर उत्थान क्रिया का अगर आपको अनुभव है तो आप अपनी सोच, अपनी दृष्टि से ही अपनी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हो। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और आपकी दृष्टि भी जो है वो एकदम साफ सुथरी एकदम देखने में है, तो उत्थान क्रिया उसी का उन्होंने जो मेन उसको डेफिनेशन दी है उत्थान क्रिया वो यही है कि आप उस क्रिया को डेली कीजिए। जैसे ही हम किसी भी दृष्टि से किसी भी चीज़ को देखेंगे हमारे दोनों हिस्से में से एक हिस्सा प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। अगर तो वो सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमारे ऊपर के जितने भी हमारे जो हिस्से हैं शरीर के वो प्रभावित होने लग जाएंगे, सजग हो जाएंगे। अगर हमारी वही दृष्टि से अगर शरीर के नीचे के हिस्से अगर प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे, त्याग के हिस्से, वो सब सजग हो जाएंगे। तो जो मेन हमारा जो ध्यान है वो उत्थान क्रिया पे ही निर्भर करता है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को हम खुद ही देख सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं कि इस समय ऊर्जा हमारी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। जो हमारी सोच है वो दो चीज़ों पे निर्भर है, या हमारी दृष्टि पे या हमारी सोच पे। जैसा हम सोचेंगे हमारे शरीर के हिस्से वैसे प्रभावित होंगे, जैसा हम दृष्टि से देखेंगे उसी तरीके से हमारे हिस्से प्रभावित होंगे। सारा खेल जो है इस ऊर्जा का है। और धार्मिक होना, जैसे हम सोच रहे हैं कि धार्मिक होने से हमारी ऊर्जा जो है वो सकारात्मक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अनुभव ये बताता है कि जितनी देर तक हम किसी धार्मिक स्थान में रहेंगे तो ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, लेकिन वो ऊर्जा का प्रभाव हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे रहेगा, बाहर के शरीर पे रहेगा। उसका इंटरनल बॉडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो धार्मिक होना, हमें जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाएंगे तो जितनी देर हम उन जगहों पे रहेंगे हमारा सकारात्मक सोच रहेगी, हमारे शरीर के जो ऊपर के हिस्से हैं वो प्रभावित तो होंगे लेकिन वो परमानेंट नहीं। तो इसलिए जो मस्तिष्क का स्तर जो है, जो हमारा माइंड लेवल है, अगर वो एक बार बढ़ जाता है तो उससे जो ऊर्जा हमारी प्रभावित होगी, जो सकारात्मक ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, वो परमानेंट रहेगी। इसलिए अगर हमको हर समय सजग रहना है तो हमारे को उत्थान क्रिया को समझना होगा, जिसको अभी भी कई धर्म गुरुओं ने कई क्रियाओं का नाम दिया है। सुदर्शन क्रिया, कभी किसी ने कहा है कि ये शिव क्रिया। इस चीज़ों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि हमारी ऊर्जा किसी भी समय जब ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। तो इसलिए अगर जीवन में जो सुदर्शन क्रिया या ये जो शिव क्रिया है इनसे छुटकारा पाना है तो आप सिर्फ एक जो ये उत्थान क्रिया है इसके विज्ञान को समझो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी चीज़ जीवन में हम तब तक नहीं हमें बदल सकती जब तक हमारा अंदर का इंटरनल कोई चीज़ जो है बदली नहीं जाएगी। हमारा माइंड किसी चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम किसी चीज़ में चेंज करने के लिए खुद अग्रसर नहीं है, खुद ही राजी नहीं है, तो हम उसमें कोई चेंज ला नहीं सकते। हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, जो इतना कीमती है कि एक बारी जाने के बाद किसी भी कीमत पे उसको वापस लाया नहीं जा सकता। समय की गति किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, चाहे कितना भी हम उल्टी गिनती गिन लें, गया समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय व्यर्थ ना जाए। तो ये उत्थान क्रिया जो है इसको हिंदुस्तान में बिल्कुल भी ये लोग इससे अनजान है, इसके विज्ञान से बिल्कुल अनजान है, कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। अपने को अगर सजग करना है
तो उसके लिए हमें हमेशा अपने को ध्यान की मुद्रा में ही रखना है, यानी अपने को कंसंट्रेट करके रखना है कि हम हर समय किसी भी मोमेंट को ऑब्जर्व करते रहें। जीवन का रूपांतरण कोई मुश्किल नहीं है, जिसको ये धार्मिक लोग, ये गुरु लोग इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि ये होगा वो होगा। कुछ मुश्किल नहीं है, किसी बाहर के सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन का रूपांतरण खुद ही कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट हम खुद ही कर सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन को बदल ही नहीं पाए तो हमारे से बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, और आप समझो कि अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया से चले जाएंगे। जीवन सदा नया, इसलिए हम हमेशा नए अनुभव हमेशा हमारे सामने गुजरते हैं। सिर्फ हम ध्यान ना देने की वजह से उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर हम सजग होकर उन मोमेंट्स को ध्यान से देखें तो वो ध्यान ही है, वो हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे उन मोमेंट्स को। और सबसे बड़ी बात तो ये भी आपको देखना है कि जीवन में अगर कोई आदमी तरक्की करता है तो उसका जो बेस है वो ध्यान ही रहेगा। हम कहते हैं अपने बच्चों को भी कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खेलो, तो सारी चीज़ों की जो बुनियाद है वो ध्यान पे निर्भर करती हुई है। लेकिन बस ये बदकिस्मत है हिंदुस्तान की कि इसको यहाँ पे लोगों ने भजन कीर्तन और धार्मिकता से जोड़ दिया है, लोगों को अंधविश्वास में जोड़ के लोग इसी में उलझ के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और वो कभी 80-80 साल तक पहुंचने के बाद भी ये महसूस नहीं कर पाते कि हमारे शरीर में जो मेन चीज़ थी, जो भगवान ने हमें समझ दी है, जिसको मैं ध्यान कहता हूँ, उसका उनको बिल्कुल वो अवेयर ही नहीं होते। आप एक एग्जाम्पल से देख लो कि जितने भी किसी भी गाड़ी के शॉकर अगर जितने मजबूत होंगे, अंदर आप आदमी बैठा हुआ उतना आराम से रहेगा, उसको कोई झटका नहीं लगेगा। और जितने शॉकर कमजोर होंगे, आप देखो कि वो उसके अंदर बैठा हुआ आदमी हमेशा जो है वो परेशान ही रहेगा। तो ध्यान जो है वो शॉकर की तरह है। आपका मेंटल लेवल जितना मजबूत है, दुनिया की कोई भी परिस्थिति, दुनिया का कोई भी दिक्कत आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग है। वो आप शॉकर की तरह उसको जिए। अगर आपका शॉकर मजबूत है तो कितना भी बड़ा खड्डा क्यों ना आ जाए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ऐसी एक मनस्थिति भी है इंसान की, वो ऐसी मनस्थिति को कंपेयर किया गया है सागर से या किसी शांत झील से, कि जैसे झील एकदम शांत हो जाती है, कोई तरंग उसमें नहीं रहती, ऐसे इंसान का मन भी इतना शांत हो सकता है कि उसमें एक तरंग भी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कोई आदमी एमटेक कर ले या कोई बीए पास कर ले तो उसके पास एक ऑथेंटिक चीज हो जाती है कि जी मैं क्वालिफाइड हूँ। ऐसे ही एक ध्यान की भी एक कोर्स है। अगर आप जैसे उत्थान क्रिया को समझ लें या इसको क्रॉस कर लें या समझ लें सारी चीजें की ध्यान, तो आप भी एक इतना आपका दिमाग में इतना बड़ा सुकून आ जाएगा कि आपको लगेगा जीवन अभी ही सिर्फ काम का है, इससे पहले मेरा जीवन जो है वो सारा व्यर्थ ही गया। हम जिस समय से हमारे को समझ पड़ती है, जीवन का एहसास उसी तरफ से शुरू हो जाता है। ये दो चीजों से है, या तो ये भोग से हम समझ सकते हैं। आचार्य रजनीश की एक जो किताब है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जहाँ हिंदुस्तान में बहुत बदनाम हुई, उसमें आचार्य ने सिर्फ इतना ही कहा कि हर चीज जो है वो तुम्हारे को सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जा सकती है, लेकिन लोगों ने उसको जो है उल्टी तरफ से लिया। 3 चीजों पे उनका बहुत ज्यादा जोर था। वो कहते थे कि इंसान की जितनी भी इंद्रियां हैं वो 3 चीजों से प्रभावित होती हैं, संगीत से, ध्वनि से या स्पर्श से। इसलिए आप दुनिया में देखो कि हम कभी भी या तो संगीत में बहुत मस्त होते हैं, या ध्वनि जैसे बहुत मंदिर में घंटियां भी बजती हैं तो हमारे को बहुत अच्छी लगती हैं, या स्पर्श से। 3 चीजों पर अगर आप ध्यान दो तो ये हमारे को सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली कि हिंदुस्तान में इन तीनों चीजों का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी थेरेपी नहीं है, ऐसा कोई भी फिलॉसफी नहीं है कि म्यूजिक, साउंड और टच को, जिसको ये स्पर्श कहा गया है, इन चीजों से कोई लाभ लिया जाए। इनको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ तो सिर्फ उसी आदमी को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या धार्मिक माना जाता है जो सुबह उठ के मंदिर जाता हो और बस पूजा पाठ करता हो, भक्ति में उसका ध्यान हो, वही बहुत बड़ा यहाँ पर कहलाता है। और कोई आदमी जो बिल्कुल एकदम से कोई एक्टिविटी नहीं करता लेकिन वो ध्यानिस्ट है, वो उन सब लोगों से आगे तो चला जाएगा, लेकिन वो है कि वो अधार्मिकता में रहेगा, लोग उसको अधार्मिक ही समझेंगे। तो इसलिए मेरी मान्यता के अनुसार हर आदमी को अपने ध्यान की आदत को बढ़ाना है। इसको आप एक कोर्स की तरह लीजिए, डे बाय डे आप जहाँ पे भी जाएंगे, अगर आप शमशान घाट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्व करेंगे, अगर किसी के विवाह में जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन आपकी एक आदत में आ जाएगी, आपकी आदत इतनी मजबूत हो जाएगी कि हर आपकी आंखों के सामने होने वाली घटना आपको कुछ ना कुछ सीख देके जाएगी। अब देखो, एक कमरे में अंधेरा है और सारा सामान रखा हुआ भी हो लेकिन रोशनी ना हो तो कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही रोशनी होगी उस कमरे में, हर चीज रखी हुई नजर आ जाएगी। ध्यान भी ऐसे ही है, जब तक आपको नहीं आया तो जीवन बिल्कुल अंधेरे की तरह रहेगा। जैसे ही आपको ध्यान की आदत पड़ी,
जैसे रोशनी सब कुछ उजागर कर देती है, ऐसे ही आप देखेंगे कि सब चीजें, आपकी जिंदगी की सारी परिस्थितियां आपके सामने उजागर हो गई हैं। आपका जीवन इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत जैसे एक शांत झील है। पहाड़ों की शांति आप देखो। तो मेरी मान्यता के अनुसार सिर्फ ध्यान के अलावा इस संसार में कुछ भी करने को नहीं है, जिससे आपके मस्तिष्क का लेवल बढ़े, माइंडफुलनेस बढ़े, माइंड लेवल बढ़े, ताकि आपके जीवन के अंदर सुकून आए।